तो कैसे ढूंढे उन शेयर्स को जो डिस्काउंट पे हैं। हर साल उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, उस कंपनी का कर्जा कम हो रहा है। तो उनको ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा स्क्रीनर ऐप पर। सेलेक्ट स्क्रीन्स। जिन भी शेयर्स को हम ढूंढ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक क्राइटेरिया भरेंगे। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 10 एनुअली, मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज़्यादा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन 10। रन दिस क्वेरी। हमें मिले 17 स्टॉक्स जिनमें ज़्यादातर बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज हैं। तो इनको हटाने के लिए डालेंगे हम एक और क्राइटेरिया, डेट टू इक्विटी लेस देन 1। अब हमें मिले 5 स्टॉक्स। अब इनको एक एक करके एनालाइज करते हैं। पहली है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। इसका मेन काम है माइनिंग, एल्युमिनियम निकालना और उसको मार्केट में बेचना। देखा जाए तो पिछले 10 साल से ये लगातार प्रॉफिट दे रही है, पर पिछले 1 साल से इसकी स्टॉक प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। 10 साल का ग्राफ भी यही शो कर रहा है, फॉलिंग स्टॉक प्राइस। ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जिसमें LIC का भी थोड़ा शेयर है। नेक्स्ट है इंडस टावर्स। इनका मेन काम है टावर्स को लीज पर देना टेलीकॉम कंपनीज को। देखा जाए तो पिछले 10 साल से ये लगातार प्रॉफिट दे रही है, लेकिन पिछले 1 साल से इसकी स्टॉक प्राइस नेगेटिव में गई है। भारती एयरटेल की ही कंपनी है और इसमें LIC का भी थोड़ा शेयर है। नेक्स्ट है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मेन काम है इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस देना ताकि वो बैंकक्रप्ट ना हो जाए। लगातार ग्रोथ प्रॉफिट में, जो कि स्टॉक प्राइस में नहीं है। ग्राफ भी ऊपर जाता हुआ नीचे गिर गया। हाँ, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें LIC का भी हिस्सा है। लास्ट में बात करेंगे हिंडाल्को की। हिंडाल्को का मेन काम है माइनिंग और बेचना मार्केट में कॉपर एंड एल्युमिनियम। इसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया पिछले 10 साल में, पर पिछले 1 साल में स्टॉक प्राइस ने कोई रिटर्न नहीं दी। ये बिरला ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और LIC ने भी हिस्सा खरीदा हुआ है। पर ऐसा क्यों है कि ये लगातार प्रॉफिट में जा रही हैं लेकिन फिर भी इनका शेयर प्राइस वहीं पे खड़ा है या नीचे गिर रहा है? किसी ना किसी की तो बुरी नज़र लगी है, चाहे वो बैड न्यूज़ हो ऑर्डर्स को लेके या फिर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी अगेंस्ट इट। ये एक फैक्ट है कि जब भी स्टॉक मार्केट में उछाल आता है तो सबसे पहले माइनिंग स्टॉक्स ही बढ़ते हैं। तो हम नज़र रखेंगे हिंडाल्को और नाल्को पर और इंतज़ार करेंगे सही टाइम का जब ये बढ़ने लगे और हम इनसे सही फ़ायदा उठा पाएँ।